भगवान भक्तों को सदैव धर्म के मार्ग पर चलाते रहें। सुखदेव जी समझाते हैं, राजन इधर ब्राह्मण देव जब द्वारका में पहुंचे हैं और ब्राह्मण देव पूछने लगे हैं, ए भैया हमें कृष्ण के पास में जाना है, तो जो भी रास्ते में मिलता है वो कहता है कृष्ण छह। ब्राह्मण देव चक्कर में पड़ जाते हैं, यहां पर छह कृष्ण हैं। लेकिन एक समझदार व्यक्ति जब आया है उसने बताया, जो सामने देख रहे हो जो ऊंची अटारी है इसी में भगवान कन्हैया रहते हैं। आए द्वार वालों के पास में गए हैं, द्वारपाल ने जाकर के भगवान कन्हैया को बताया और ब्राह्मण देव पहुंचे हैं भगवान कृष्ण के पास में। भगवान कन्हैया कहने लगे हैं, हे ब्राह्मण देव कहां से आ रहे हो और किस लिए आए हो? ब्राह्मण देव बताने लगे हैं, हे कृष्ण, लेकिन मन में सोचते हुए जा रहे हैं ब्राह्मण देव जितनो कारो है, लेकिन रुक्मिणी इसके ऊपर इतनी दीवानी है। ब्राह्मण देव बोले हैं, हे कृष्ण मोए भीष्म की लाड़ों ने भेजो है, सुनो सामरिया। भीष्म की लाड़ों ने भेजो है, सुनो सामरिया। मोए भीष्म की बेटी ने भेजो है, सुनो सामरिया। मोए भीष्म की बिटिया ने भेजो है, सुनो सामरिया। अरे चलत चलत मेरी पहिया पिरानी, चलत चलत मेरी पहिया पिरानी। अरे चलत चलत मेरी पहिया पिरानी। चलत चलत मेरी पहिया पिरानी। अरे आए गो बूढ़ा पोय और ढल गई जबानी। बुढ़ा पोर ढल गई जबानी। है बूढ़ी मेरी उमरिया, सुनो सामरिया। है बूढ़ी मेरी उमरिया, सुनो सामरिया। मोए भीष्म की बेटी ने भेजो है, सुनो सामरिया। मोए भीष्म की बोली ने भेजो है, सुनो सामरिया। आज ब्राह्मण देव बताने लगे हैं, ये पत्र दिया है कन्हैया और वो रुक्मिणी रो रो करके उसका बुरा हाल है। श्याम शिशुपाल ने आकर के कुंदनपुर को घेर लिया है, यदि आप नहीं गए तो वो रो रो करके मर जाएगी और शिशुपाल के साथ में नहीं जाएगी। भगवान कन्हैया कहने लगे हैं, ब्राह्मण देव आप चिंता मत करो और सुबह होने दो, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। सुखदेव जी समझाते हैं, राजन परीक्षित इधर सुबह जब हुआ है भगवान ने जरा भी देरी नहीं की और कहा है, ब्राह्मण देव हमारे भैया बलराम से कह देना कि हम बूढ़े हैं, हम पर चला नहीं जाता है, थोड़े दूर तक छुड़वा दो। और आप यदि कह दोगे तो मैं रथ में बैठाल करके तुम्हें सीधे कुंदनपुर पहुंचेंगे। ब्राह्मण देव खांसने लगे हैं।
जब ब्राह्मण देव खांसने लगे, बैठ जाते हैं, उठ जाते हैं, भगवान कन्हैया कहने लगे हैं, हे भैया, हे बलदाऊ भैया, ब्राह्मण देव बूढ़े हैं, इनसे चला नहीं जाता है, यदि आपकी आज्ञा हो तो थोड़ी दूर तक हमें छोड़ आए, उसके बाद वापस आ जाएंगे। बलराम कहने लगे, नहीं कन्हैया, मुझे पता है तुम बड़े नटखट हो, नहीं भैया, थोड़ी दूर तक छोड़कर हम अतिशीघ्र तुम्हारे पास में आ जाएंगे। बलराम ने कहा है, कोई बात नहीं, चले जाओ। उसी समय भक्तों रथ पर बिठाल करके भगवान कन्हैया ने, और जैसे ही रथ को उड़ाया है, अब तो सीधा रथ चलता गया और पहुंचा है कुंदनपुर में। ब्राह्मण देव कहने लगे हैं, कन्हैया, तुम जब रथ चला रहे तो हमें बड़ा डर लग रहा था। कन्हैया कहने लगे हैं, ब्राह्मण देव आप चिंता मत करो, जाओ कह दो रुक्मिणी से। सुखदेव जी समझाते हैं, राजन, पानी देगी भाई, पानी दे। इधर ब्राह्मण देव ने जाकर के रुक्मिणी से कहा है, सुखदेव जी समझाते हैं, राजन परीक्षित, इधर रुक्मिणी ने जब सुना है कि कन्हैया आ गए, उसी वक्त इधर ब्राह्मण देव कहने लगे हैं, रुक्मिणी, हमें बहुत तेज भूख लगी है, भोजन करा दो। रुक्मिणी कहने लगी, ब्राह्मण देव, अभी मेरे पास समय नहीं है, और आप द्वारका में आना, वहीं तुम्हें भोजन कराएंगे। रुक्मिणी ने जरा भी देर नहीं की, अति शीघ्रता से और अपनी सहेलियों के साथ में चली है गिरजा मां का पूजन करने के लिए। और जब गिरजा मां का पूजन करने के लिए रुक्मिणी चली, सहेलियों के साथ हैं, इधर शिशुपाल की फौज लगी हुई है, और अब रुक्मिणी जब पूजन करने के लिए चली, इधर भगवान कन्हैया रथ पर सवार हैं। अब रुक्मिणी सोचने लगी कि अब हम क्या करें, इतनी भीड़ में हम कैसे दिखाई देंगे। उसी समय रुक्मिणी ने जिस हाथ में कंगन बंधा हुआ था, उसी हाथ को ऊपर किया। इधर भगवान कन्हैया समझ गए, इशारा देकर के अपने पास बुला लिया। भगवान कृष्ण रथ पर खड़े हैं, रुक्मिणी नीचे हैं। रुक्मिणी ने जैसे ही भगवान कन्हैया के पास में बंसी देखी है, कहने लगी रुक्मिणी, हे श्याम, ये क्या है? बोले, ये बंसी है, बजा लेते हो? बोले, हाँ। तो बजा करके दिखाओ। श्याम कहने लगे हैं, हे रुक्मिणी, तुम्हें नहीं मालूम है इसके बारे में। कुबेर घड़ा में एक पेड़ खड़ो, मैंने बंसी के नाम कटाई धरी है। भगवान कन्हैया बोले, कुबेर घड़ा में एक पेड़ खड़ो,
देखन को मेरी अरवन घरवन की पसूरी है। अरे सो मांगती देखन को मेरी अरवन घरवन की पसूरी है। और इसी बीच ये छोटा सा बच्चा अक्षय यादव रतनपुर से है बला के, ये मैं माला अर्पण द्वारा सम्मान कर रहा है। भगवान इस बच्चे की लंबी आयु दे और सद्बुद्धि प्रदान करें। हाँ, और ये छोटा बच्चा कान्हा यादव साउसपुर, ये हमारे रामदेव शास्त्री को माला अर्पण द्वारा सम्मान कर रहा है। भगवान इस बच्चे की लंबी आयु दे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। इधर सुखदेव जी समझाते हैं राजन परीक्षित, इधर जैसे ही रुक्मिणी ने और वंशी को निकालने के लिए हाथ आगे किया, उसी वक्त भगवान कन्हैया ने रुक्मिणी की कलाई पकड़ के और रथ पर बैठा ली है। और जब रथ पर बिठा ली, अब तो रथ वहां से भगा दिया है। इधर सभी जो साथ की सहेलियां हैं वो कहने लगी ये क्या हुआ? अरे रुक्मिणी को कौन ले जा रहा है? भागी भागी रुकुम के पास में आई हैं और कहा है भैया, एक कोई काला काला था, वो बहन रुक्मिणी को रथ पर बिठा के ले गया। रुकुम समझ गया वो द्वारकाधीश कन्हैया के सिवा और कोई नहीं हो सकता। उसी वक्त रुकुम ने सेना तैयार की है और लगा दी है जिधर भगवान कन्हैया का रथ जा रहा है। पीछे पीछे रथ को लगा दिया, भगवान कन्हैया भाग रहे हैं, पीछे रुकुम है और रुकुम की सेना भाग रही है। उसी वक्त आए रुक्मिणी कहने लगी है कृष्ण रुक जाओ, मैं अपने भैया को समझा बुझा दूंगी, लेकिन कृष्ण कहने लगे हैं रुक्मिणी आप चिंता न करो, आने दो उसे। हे कन्हैया मैंने क्या कहा? मेरो भैया जबर तुम महल के हो निक रुक जइयो, मेरो भैया जबर पियालू के और निक रुक जइयो, मेरो भैया जबर। हे श्याम अभी कुछ नहीं हुआ, रुक जाओ, मैं अपने भैया को समझा दूंगी, समझा दूंगी। मैंने कहा श्याम
रुक जाओ ना, रुक जाओ। मेरो भैया जबर तुम हल्के हो निक रुक जाइयो। मेरो भैया जबर तुम आलू के और निक रुक जाइयो। अरे नेकी पदी जो कचुई जावे, नेकी पदी जो कचुई जावे। मैं सासुल की तेरी न लगी पावे, मैं सासुल की तेरी न लगी। तुम पैसे छोटी नस्ली के हो पति रुक जाइयो। तुम पैसी छोटी नस्ल के और निक रुक जाइयो। तुम मेरो भैया जबर तुम हल्के हो निक रुक जाइयो। मेरो भैया जबर तुम आलू के और निक रुक जाइयो। मेरो सुखदेव जी समझाते हैं राजन परीक्षित। आ रुक्मणी कहने लगी है कृष्ण रुक जाओ, मैं अपने भैया को समझा दूंगी। भगवान कहने लगे आने दे उसे, अरे उसे भी देख लूंगा मैं। भगवान भागते गए और काफी दूर तक भागते रहे। उसके बाद भगवान ने सोचा अब ऐसे ये नहीं मानेगा। उसी वक्त भगवान ने अपने रथ को रोक लिया और तब तक इधर रुकुम भगवान कन्हैया के पास में आ गया और दोनों में युद्ध होने लगा है। जब युद्ध होने लगा, युद्ध होता रहा, सारी सेना भगवान ने हरा दी। इधर रुकुम को पकड़ के भगवान कन्हैया ने जमीन पर डाल लिया। अब तो रुक्मिणी रोने लगी और कहने लगी श्याम छोड़ दो मेरे भैया को, छोड़ दो मेरे भैया को।